एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की अहिंसा मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर का शासन पंचम काल में, उनकी वाणी हमारे लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, शुभ है। और उनकी वाणी को हम हृदयंगम करें तो हमारे जीवन का भी मंगल होता है, कल्याण होता है। चर्चा चल रही है आपके सामने उपासक दशांग सूत्र। भगवान महावीर का समोसरण धर्म देशना देते हैं भगवान, और 6 द्रव्यों की प्ररूपना करते हैं। एक तीर्थंकर की वाणी समान होती है, चाहे भगवान ऋषभदेव की वाणी सुन लो, चाहे महावीर की, भगवान पार्श्वनाथ की, सबकी वाणी में समानता है, कोई अंतर नहीं होता। कहते हैं ज्ञानी 100 सियाने एक मत। जो मूर्ख लोग होते हैं वो बात बात पे झगड़ा करते रहते हैं, मेरा तेरा, उसका, ऐसा ऐसा क्या, वैसा क्या। परंतु जो ज्ञानी जन है, बुद्धि जन है, 100 सियाने एक मत, उनका एक ही मत होता है। ऐसे समोसरण में भगवान का समोसरण है, चाहे ऋषभदेव का है, जो उन्होंने द्रव्य की प्ररूपना की, जो उन्होंने कहा, वो सब एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं हो सकता। तो तीर्थंकर विश्व कल्याण के लिए प्रवचन करते हैं। सब जीव दया रखन अठ्याय पव्यनंग भगवया सुकह्यंग। तीर्थंकर भगवान सब जीवों की रक्षा के लिए, करुणा के लिए करते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए संबोधन नहीं होता। तीर्थंकर की वाणी कौन सुनता है? सुनना बहुत बड़ा गुण है। जो सुनता है और आगे सुनाता है, वो श्रावक कहते हैं उनको। इसलिए सुनना एक बहुत बड़ी कला है। सुनकर के ही कल्याण का मार्ग जाना, सुन के ही अकल्याण के मार्ग को जाना जाता है। भगवान महावीर ने कहा, सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई पावजम, उभयंपि जानाई सोचा, जंग से अंतंग समाय रे। सोचा जाना ही कल्याणंग, सोचा जाना ही पावन, उभयंपि जाना ही सोचा, जंग से अंतंग समाया रे। सुन करके व्यक्ति कल्याण के मार्ग को, अकल्याण के मार्ग को, पुण्य के मार्ग को, पाप के मार्ग को, धर्म के मार्ग को, अधर्म के मार्ग को, सत्य के मार्ग को, असत्य मार्ग को, समतत के मार्ग को, मिथ्यात्व के मार्ग को जानता है। दोनों ही सुन के जानता है। सोचा जाना ही कल्याणंग, सोचा जा, उभयंपि जाना ही सोचा, दोनों ही जान करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कोई आदेश निर्देश नहीं देते,
जंग सेयं तम समायरे। भगवान कहते तुम सुन लो, सुन करके तुम अपनी प्रज्ञा से पन्ना समुखी धम्मं, तो धर्म भगवान ने फरमाया वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया, अपनी प्रज्ञा से, अपनी कसौटी से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेघा से उसको कसो। जैसे सुनार के पास आप सोना लेके जाते तो सुनार क्या करता है, सोने का पहले वो उसको रगड़ करके देखता है, फिर उसको तार करता है, फिर उसको काटता है, फिर अग्नि में डुबाता है, फिर उसको शुद्ध देखता है कितना सोना। तो परीक्षा सोने की होती है, पीतल की नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने की 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। एक डली सोने की, उसके आप 50-100 टुकड़े कर दे, पर उनको इकट्ठा करके सोने की कीमत वही रहेगी। सोने को परखा जाता है, काटा जाता है, छेदा जाता है, बेधा जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम कोई भी कार्य करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे भीतर भी कर्म संस्कार निकल करके आते हैं। यदि हम विचलित नहीं होते, अपने स्वभाव में रहते हैं, तो कर्मों की निर्जला हो जाती है, नहीं तो नहीं होती। तो सुन करके जानना। सुनता किससे है? विज्ञानक दृष्टिकोण कहते हैं सुनना किससे है? कान से सुनते हैं। और देखते किससे हैं? आँख से देखते हैं। आँख क्या है और कान क्या है? बड़ा दृष्टिकोण है। आँख से किसी को आप देखते हैं तो आँख है कि टार्च की भांति सीधा दिखाई देता। आप किसी को देखते हो ना तो सीधा देखते हो। और कान से सुनते हो, कान है दिए की भांति। आप चाहे अपने बेडरूम में कंबल ओढ़ के सोए हो, दूर से कोई व्यक्ति बात करता है तो वो आपके कान में आ जाती है। कैसे आ जाती है? और आँख और कान का कितना अंतर है। आप देखना चाहो तो पुतली लगी है ऊपर, चाहे बंद कर लो चाहे देख लो, और कान चारों तरफ से खुला है, इसमें कोई ऊपर पर्दा नहीं लगा है। कान दिए की भांति है और आँख एक टार्च की भांति है। और किसी को देखोगे तो कितना देखोगे? आपसे कोई बहुत आपका गहरा मित्र है, उसका लगातार देखते रहो, कितने मिनट देखो? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। जब आप देखते हो कहते क्यों मुझे घूर घूर के देख रहा, क्या कारण है? आपको घबराहट हो जाती है, उसको भी घबराहट हो जाती है। और सुनना कितना अच्छा लगता है। आपके घर में वृद्ध माता पिता है, उनको कुछ नहीं चाहिए, आप उनके पास जा कर के शाम को, आपके माता पिता है, दादा है, दादी है, पहले कहाँ जाओ? उनके पास जाओ। अपने बेडरूम में मत जाओ, खाना मत खाओ, पहले उनके पास जाओ। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पूछो ठीक हो, कोई आवश्यकता है, स्वास्थ्य सब ठीक चल रहा है। चाहे कुछ ना करो, वो कुछ भी शिकायत करे, तुम हाँ हाँ करते हो तो क्या होता है? बोलो, अच्छा लगता है कि नहीं? सुनना अच्छा लगता है। तो कहा है आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता है, वृद्ध है, ये वो सुनो। सुनने से आधी बीमारी ठीक हो जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर यदि पेशेंट से आपकी बात को प्यार से सुन लेता है, कुछ नहीं कहता, आपकी आधी बीमारी चली जाती है। यदि आप कुछ कहते हैं, डॉक्टर सुनता नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लो पर्ची लो। आप कहते कैसा डॉक्टर है, मेरी बात सुनी नहीं, मुझे क्या है क्या नहीं। तो सुनना एक बहुत बड़ी कला है। देखना अच्छा नहीं लगता किसी को, कितनी देर देखोगे? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा। तो इसलिए घर में यदि आप शांति चाहते हैं, छोटे बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी बात को सुनो। कहते हैं एक बच्ची परीक्षा में
85% मार्क्स लेके आई। बड़ी खुश थी, अपने पापा को बोली, पापा देखो देखो मुझे कितने नंबर मिले। पापा ने कहा ठीक है रख दे। अपना अखबार पढ़ने लग गया। वो बच्ची बेचारी परीक्षा दे के आई, उसमें क्या फ़र्क पड़ता माता जी का। अच्छा बच्चे, कैसा पेपर था, कितने मार्क्स लेके आए? बहुत अच्छा था, आपने अच्छे गुड मार्क्स लिए, बहुत बहुत आपकी मेहनत हुई सफलता के लिए। यदि आप बच्चे को पुचकार लेते, सिर पे हाथ रख देते, उसको सांत्वना देते हो, तो बच्चे का उत्साह जागता है कि मैं आगे और नंबर लेके जाऊं। ये आप सुनते नहीं किसी की बात को। आप बैठे, आप अपना काम कर रहे, अखबार पढ़ रहे या कुछ हिसाब किताब कर रहे, अच्छा ठीक है रख दो। तो छोटे बच्चों पर कितना असर पड़ता है। तो छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी की बात को प्रेम से सुन लेना, चाहे नंबर ज़्यादा आए कम आए, उसको सांत्वना देना बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे बड़े शरारती होते, बहुत शरारत करते और आगे जाके बड़े इंटेलिजेंट निकलते हैं। उसकी में ऊर्जा होती है, वो निकालना चाहता है, कुछ ना कुछ पकड़ करना चाहता है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत शरारती होते आगे जाके बहुत इंटेलिजेंट बनते, बहुत अच्छे बनते। तो कई बच्चे बड़े बुद्धू होते, कुछ कह दो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम समझते हैं बच्चे बड़े अच्छे, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे की अपनी एक ऊर्जा है, एक ढंग है बात करने का, उसको भी बड़े प्रेम से समझाओ। ज़्यादा मारपीट मत करो, प्रेम से समझो। देखो बच्चे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है, तुम किसी को मारते हो तो कैसा लगता है, तुम्हें कोई प्यार से ऐसे करता है तो कैसा लगता है, तुम्हें कोई ऐसे चूंटी भरता है या पकड़ता है कैसा लगता है। साइकोलॉजिकली बच्चे को समझाओ तो बच्चे बड़ी जल्दी समझ सकते हैं। और बच्चे के सामने कभी झूठ मत बोलना। एक झूठ आपने बोल दिया, बच्चे पकड़े जाते। कई बार माता पिता चुप करके सिगरेट पीते हैं, बाथरूम में पीते हैं, बच्चों को पता लग जाता है कि मेरे पिता ने सिगरेट पी है, तो वो बताते नहीं और वो जाता बाथरूम में सिगरेट देखता है, करता है। क्यों छुपाते हो बच्चों से? और छुप करके यदि आज तुम सिगरेट पीते हो, आज तुम गुटखा पान पराग खाते हो, तो निश्चित बच्चा खाएगा। बच्चा तो जो देखता है वो करता है, निश्चित करता है बच्चा। बच्चे से तुम कुछ छुपा सकते नहीं, इसलिए बी लाइक ए चाइल्ड। बच्चों के सामने बच्चे बन जाओ, बच्चों से खेलो कूदो, हंसी करो, मज़ा। आप ऑफिस में जाके आए, बहुत काम करके आए, बच्चे हैं, बच्चे खेलना चाहते, खेलो, दौड़ो। देखो बच्चा आपको हरा देगा, बच्चा आगे आगे दौड़ेगा, तुम पीछे पीछे दौड़ेगा और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। आपको हरा के बच्चा खुश हो जाता है। आपका क्या गया? कुछ नहीं गया। बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। छोटी छोटी बातें, बहुत सिंपल बातें हैं, पर जीवन को बहुत आगे ले जाती है। और कभी बच्चे से कुछ छुपाओ ना। बच्चे गलती भी करते हैं और आप भी गलती करते थे बचपन में, उनको देखो बच्चे, ये गलती तुमने की है ना, बचपन में मैंने भी की थी, परंतु छुपाना मत, पकड़ कर दो। महात्मा गांधी का जीवन कैसे उत्पन्न? महात्मा गांधी, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं, वो देश को आज़ाद करवाया। एक संत महात्मा और गांधी, और इसकी शादी हुई, बेटे हुए, पर महात्मा गांधी सत्यवादी थे। उसने एक बार किसी से कहने, दुबले पतले थे, किसी ने कहा मांस खा लो, गांधी ने मांस भी खा लिया। और गांधी के पास पैसे नहीं थे, उसने चोरी भी कर ली। गांधी ने बीड़ी भी पी ली। और पिता के पास, शाम को जब पिता के पास आते थे तो मिट्टी चापी करते थे। तो छोटे बच्चों को आदत डालो अपने पास बिठा करके सेवा करने की, कराने की। तुम कुछ भी ना पढ़े, बच्चों को कहो बच्चे पढ़ के सुना मुझे। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में कहते हैं, शुरू जब वो गए तो उनको शास्त्र पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। उनके गुरु आचार्य मोतीराम जी, उन्होंने कहा अच्छा बच्चे तुम मुझे पढ़ के सुना, क्या लिखा है इसके अंदर। तो पढ़ते पढ़ते उनको रस आने लगा, महान प्रकांड पंडित बन गए। तो बच्चों के अंदर जो इंटेलिजेंसी होती है
उनको कैसे प्रकट करना, एक साइकोलॉजी होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी साइकोलॉजी होती। कभी प्रेम से समझाओ, कभी बहुत उदंडी बच्चा है वो नहीं सुनता तो उसको कहो, फिर भी समझाओ। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी होती है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवजायनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।